नमस्कार। तिब्बत टीवी के हिंदी प्रसार में आप सबका स्वागत है। तिब्बत टीवी के साप्ताहिक हिंदी समाचार में हम दर्शकों को परम पावन दलाई लामा, वर्तमान तिब्बत की परिस्थिति, निर्वासन में तिब्बत और तिब्बत मुक्ति साधना के संदर्भ में जानकारी प्रस्तुत करते हैं। आपके साथ मैं हूं टेंजिन नॉर्बू। आगे देखिए इस सप्ताह के प्रमुख समाचार। परम पावन दलाई लामा द्वारा नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। परम पावन दलाई लामा और केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के नेतृत्व द्वारा नेपाल के इंटरिम प्रधानमंत्री को तत्काल चुनौतियों से निपटाने की सफलता की कामना। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन द्वारा भारत के नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति को बधाई। परम पावन दलाई लामा द्वारा आरएसएस के वरिष्ठ नेताओं को दर्शन, काशक द्वारा रात्रि भोज का आयोजन। 17वें निर्वासित तिब्बती संसद का 10वां सत्र समापन। संयुक्त राष्ट्र द्वारा तिब्बत में गंभीर मनोविकार स्थिति पर चिंता व्यक्त। प्रतिनिधि जिग्मे जुंगने द्वारा दिल्ली में तिब्बत के लिए एक दिन कार्यक्रम में सम्मिलित। तिब्बत कार्यालय द्वारा तिब्बती भाषा की कक्षा कार्यशाला आयोजन। बुधवार को परम पावन दलाई लामा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 75 जन्मदिन पर शुभकामनाएं देते हुए पत्र लिखा। परम पावन दलाई लामा ने भारत और वर्षों में हुई व्यापक विकास और समृद्धि के लिए सराहना की। परम पावन दलाई लामा ने नेपाल की इंटरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की को पत्र लिखकर देश के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने की सफलता की शुभकामनाएं दी। उन्होंने 1959 से तिब्बती शरणार्थियों के पूर्ण वर्ष के लिए नेपाल सरकार द्वारा प्रदान की गई सुविधाओं के लिए आभार प्रकट किया। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योम पेम्बत सिरिंग और निर्वासित तिब्बती संसद के अध्यक्ष खेम्बुसोनम तेम्फेल ने विश्व भर में तिब्बतियों की ओर से प्रधानमंत्री सुशीला कार्की को सभी तत्काल चुनौतियों का सामना करने और नेपाल को समृद्धि की ओर ले जाने के लिए शुभकामनाएं दी। साथ ही नेपाल में तिब्बती शरणार्थियों के लिए नई आशा व्यक्त की। निर्वासित तिब्बती संसद के अध्यक्ष खेम्बुसोनम तेम्फेल ने भारत के नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन को बधाई दी। पत्र में अध्यक्ष ने परम पावन दलाई लामा और तिब्बती जनता को 6 दशकों से अधिक समय तक आतिथ्य प्रदान करने के लिए भारत सरकार और भारत जनता के प्रति आभार व्यक्त किया। पिछले शुक्रवार को परम पावन दलाई लामा ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ नेताओं डॉक्टर इंद्रेश कुमार और डॉक्टर रामलाल को दर्शन दिया। आरएसएस नेताओं ने दर्शन के बाद प्रेस से मुलाकात की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूज्य सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत एवं माननीय सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने अपनी ओर से पुष्पगुच्छ, शॉल और सद्भावनाएं भेजी कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सक्रियता में विश्व शांति के लिए कर रहे कार्यों के लिए उनके प्रति अपनी बधाइयाँ उन्होंने प्रेषित की। बैठक के बाद डॉक्टर इंद्रेश कुमार और डॉक्टर रामलाल ने निर्वासित तिब्बती संसद और तिब्बती संग्रहालय का दौरा किया। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के काशक ने उनके सम्मान में विशेष रात्रि भोज का आयोजन किया, जिसमें नमके निंगबो रिम्पुचे और अविकृता वज्र रिम्पुचे ने भी भाग लिया। 17वें तिब्बती संसद का 10वां सत्र 18 सितंबर को अध्यक्ष के समापन भाषण के साथ संपन्न हुआ। 대동 농인이 가서 계획이 대도 돌아치 냠자 만로와치 냠바 사서 민영 공배 용 특별로 미세 내가 가르쳐야도 대도 돌아게 공바 예토게 돼 개체무지 대통고요. 그래서 뭐가 송게 좀 초기 딱 공바 럽침 먹어 줘래. 자신 놀라 시대다 안에 처음에 베톤에 지 샴지기 시도 용 특별로 배지 효시고래. 대노인 아론 쪽에 응연해요지 대조 토라 정말 무지 공이 대조 대단 노토고요. 안에 자신 시도 토네 배기 쳐도 리용 세우데 미세 단답받도 가서 통노도 접수를 온대 그래. 마음방 가서 대 말아야 쳐도 가서 미럼 디토는 경구를 효토고야 돼 개체무 해오지.
통과해. 10 से 18 सितंबर तक चले सत्र में केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सभी 7 विभागों की रिपोर्ट प्रस्तुत और परिचित की गई। इसके बाद सामान्य बहस हुई और सभी रिपोर्टों और कक्षाक से उत्तर और स्पष्टीकरण लिया गया। निर्वासित तिब्बती संसद के सदस्यों ने परम पावन दलाई लामा के प्रति आभार का 5 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव में दलाई लामा संस्था की निरंतरता पर परम पावन के दृढ़ संकल्प के लिए आभार व्यक्त किया गया। पूर्ण जन्म प्रक्रिया में चीन के राजनीतिक रूप से प्रेरित हस्तक्षेप को खारिज किया गया तथा 16वें वर्ष की अल्पायु से तिब्बती जनता का नेतृत्व करने और विश्व शांति और समृद्धि और सद्भावना के राजदूत बनने में परम पावन के अटूट समर्पण को स्वीकार किया। सदन ने तिब्बत के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले तिब्बतियों की वीरता को उजागर करने वाले 7 सूत्रीय प्रस्ताव भी अपनाए, जिसमें जबरन बोर्डिंग स्कूल, मठों पर प्रतिबंध और तिब्बती भाषा और शिक्षा के दमन सहित चीन के चीनीकरण नेताओं की निंदा की गई। प्रस्ताव में 11वें पंचन लामा सहित सभी राजनीतिक कैदियों की तत्काल रिहाई की मांग की। इसमें तिब्बती और चीनी समकक्षों के बीच संवाद का आह्वान किया और स्वतंत्रता विश्व में तिब्बतियों से तिब्बत के संस्कृति, धर्म और अधिकारों की रक्षा के लिए सामूहिक प्रयासों का आह्वान किया। 10वें सत्र में कुछ विधायी संशोधन भी किए गए और आगामी तिब्बती सामान्य चुनाव 2026 के लिए 2 अतिरिक्त चुनाव आयुक्तों का चुनाव किया गया। 15 जुलाई 2025 के औपचारिक संचार में संयुक्त राष्ट्र के 6 विश्व प्रतिवक्तों और कार्य समूह ने तिब्बती राजनीतिक कैदी नमकी की मनमानी गिरफ्तारी, सजा और जेल में दुर्व्यवहार के संबंध में चीनी सरकार को पत्र लिखा। विशेषज्ञों ने इस मामले पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यह मामला अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून का उल्लंघन दर्शाता है, एक गहरा दमनकारी वातावरण बनाता है और तिब्बत के अंदर तिब्बतियों को उनके अधिकारों का स्वतंत्रता रूप से प्रयोग करने से हतोत्साहित करता है। नमकी केवल 15 वर्ष की नाबालिग थी जब उसे अक्टूबर 2025 में ङाबा प्रांत में परम पावन दलाई लामा और कीर्ति रिम्पुछे के चित्र लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किया गया था। बाद में उस पर अलगाववादी गतिविधियों के आरोप में कैद किया गया, कठोर श्रम कराया गया, इलाज नहीं मिला और 2018 में रिहा होने के बाद भी उस पर भारी प्रतिबंधों के तहत रखा गया। 15 जुलाई 2025 को 5 संयुक्त राष्ट्र विशेष प्रतिवक्तों ने परम पावन दलाई लामा के पूर्ण जन्म में चीन के हस्तक्षेप और 1995 से 11वें पंचन लामा के जबरन गायब होने पर गंभीर चिंता व्यक्त की। पत्र में उजागर किया गया है कि सभी पूर्ण जन्मों के लिए सरकारी अनुमोदन की चीन की नीति और आवश्यकता अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून का उल्लंघन करती है, तिब्बती जनता से धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को छीनती है और किसी भी पूर्ण जन्म को पहचानने की प्रामाणिक धार्मिक प्रक्रिया से विचलित करती है। विशेषज्ञों ने चीन से 11वें पंचन लामा के स्थान, स्वास्थ्य और कल्याण की जानकारी का खुलासा करने का भी आग्रह किया। पिछले सप्ताह रविवार को दिल्ली में परम पावन दलाई लामा के कार्यालय के प्रतिनिधि जिंगमे जुंग ने भारत तिब्बत मैत्री समिति द्वारा आयोजित तिब्बत के लिए एक दिन शीर्षक के कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम का विषय था अहिंसा की आवाज, महात्मा गांधी और परम पावन दलाई लामा की साझा विरासत। जिनेवा में तिब्बत कार्यालय ने स्विस शहर टिटिकॉन में तिब्बत सप्ताहित स्कूल भाषा शिक्षकों के लिए 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। इस प्रशिक्षण में 30 शिक्षकों की भागीदारी थी, स्विट्जरलैंड से 27 और ऑस्ट्रेलिया से 3। प्रशिक्षकों ने शिक्षकों को छात्रों के मनोवैज्ञानिक विकास के अनुरूप शिक्षण विधियों और शिक्षा के दृष्टिकोण पर गहन निर्देश प्रदान किया। पिछले सप्ताह रविवार को फ्रांस में तिब्बत ब्यूरो ने पेरिस के निकट खानान पगोड़ा में वुलान उत्सव में भाग लिया, जहां फ्रांस खुद आयोजन समिति ने परम पावन दलाई लामा की 4 प्रमुख प्रतिबद्धताओं और उनके जीवन और विरासत की प्रदर्शनी की। प्रदर्शनी 21 सितंबर तक 8 दिनों तक चलने वाली है। पिछले शनिवार को ब्रसेल्स के तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधि ने एंटवर्प के नूर्सबर्ग पार्क में बेल्जियन क्षेत्रीय तिब्बती महिला संघ द्वारा आयोजित 65वें तिब्बती लोकतंत्र दिवस के उत्सव में भाग लिया। यूरोपीय संघ वकालत अधिकारी तेंजिन फिंसोक ने अपने संबोधन में निर्वासन में तिब्बत लोकतंत्र के 65वें वर्ष के विकास और उपलब्धियों पर विचार व्यक्त किया।
इसी के साथ इस सप्ताह का समाचार यही समाप्त होता है। मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।